गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपसे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो ब्लेसिंग भरा सत्संग है गुरु जी का। और संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम किसी भी संगत का सत्संग शेयर करें इस चैनल पर तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वीडियो में, ऑडियो में या लिखकर। आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मुझे सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरुआत से शुरू करूँगी। जब गुरुजी से हम नए नए बड़े मंदिर गए थे और हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें एक अंकल जी ने बताया था और मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी संगत जी उस टाइम पे। तब उन्होंने कहा था कि आप इसे कहीं भी मत दिखाओ और बड़े मंदिर लेके जाओ और ये ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, अभी तो मेरे बेटे का सत्संग नहीं शेयर कर पाऊँगी क्योंकि गुरुजी की इजाज़त नहीं है अभी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, हम गए पहली बार, तो संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी बीमार हूँ या मेरे शरीर में भी कोई बीमारी है। उस चीज़ का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। गुरु जी का नाम लेते हुए हम अंदर गए, लंगर प्रसाद खाया और बहुत ही प्यारे गुरु जी के दर्शन हुए हमें। और मैंने ध्यान भी लगाया, अपने बेटे के लिए अरदास करती रही मैं बैठ के, गुरु जी उसे ठीक कर दो। और संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे शरीर में कोई बीमारी है। मतलब ये कुछ दिमाग में था ही नहीं कि मैं भी बीमार हूँ, क्योंकि वो तो गुरु जी ही जानते थे ना। संगत जी, जब हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट होता है, जब भी गुरु जी हमें अपने आप से जोड़ते हैं। ये चीज़ मेरी आजमाई हुई है संगत जी। और बड़े मंदिर में साक्षात गुरु जी के होने का एहसास होता है। मन मन में कोई भी अरदास करो, मैंने कई बार ये चीज़ देखी है और वो चीज़ पूरी ज़रूर होती है। तो संगत जी, मैं बहुत बार गई पहले, शुरुआत में बहुत जल्दी जल्दी जब भी गुरु जी बुलाते अपने दर्शनों के लिए मैं जाती। संगत जी, जब मेरे बेटे की तबीयत में थोड़ा आराम हुआ तो मैंने भी अपना अल्ट्रासाउंड करवाया और उसमें रसोली डिक्लेयर होगी, मुझे रसोली है। संगत जी, जब शुरुआत में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया था तब मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि मेरी भी तबीयत ख़राब है। फिर संगत जी, मैंने अपनी रिपोर्ट कई डॉक्टरों को दिखाई तो सब ने मुझे सर्जरी के लिए ही एडवाइज करा था कि सर्जरी होएगी, और जिसका चार्ज भी काफ़ी बताया उन्होंने। संगत जी, उस टाइम पे मेरे बेटे की भी तबीयत ख़राब थी और ऊपर से मेरी भी। तो उस चीज़ को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऊपर से इतने चार्ज बताया उन्होंने। तो मैं यही सोचती थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए और भले मैं ठीक हो ना हो। तो संगत जी, उस टाइम हमारे पास जब हम पहली बार गए थे, हमें गुरुजी का स्वरूप ब्लेस हुआ था जो बड़े मंदिर से होता है।
येलो छोले का। और पीछे शिव जी बने हुए हैं उसमें स्वरूप में। तो उसी स्वरूप के सामने मेरे बेटे ने गुरुजी से अरदास करी थी कि गुरुजी मेरी मम्मी को ठीक कर दो, और मम्मी दवाई खा लेंगी पर सर्जरी नहीं, क्योंकि संगत जी सर्जरी का तो नाम ही बड़ा होता है, पता नहीं क्या ही होएगा, ठीक से होएगी नहीं होएगी। बहुत से केसेस में तो बार बार करनी पड़ जाती है सर्जरी, और फिर भी पेशेंट ठीक नहीं होता। तो संगत जी ऐसे ही मैंने एक हमारे पड़ोस में आंटी जी रहती है, मैंने उनसे कहा कैसे ऐसे मेरे को रसोई बता दी है। तो उन्होंने कहा कि देसी दवाई ले लो, मेरी बेटी की भी है वो भी खा रही है। तो संगत जी मैंने वही देसी दवाइयाँ शुरू करी। और संगत जी हर मंथ मैं अल्ट्रासाउंड करवाती थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कम होती गई। तो उसी टाइम संगत जी गुरुजी के मैं बड़े मंदिर जाती थी, गुरुजी बुलाते थे तब तब। ये भी उनका आदेश होता है संगत जी, जब ही जा पाते हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं जा पाते। मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मैं जाऊँ, पर नहीं जा पाती। पर जब गुरुजी चाहते हैं जब ही जा पाती हूँ। तो संगत जी मेरा सत्संग तो गुरु पूर्णिमा का ही है। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, हम 6-7 संगत हो गई थी यहाँ से बड़े मंदिर जाने के लिए। तो संगत जी मैं बहुत खुश दिल से, पता नहीं अंदर से अजीब सी खुशी, जैसे मैं अपने पापा से मिलने जाती थी मायके तब होती थी। उस दिन भी संगत जी ऐसी खुशी थी मेरे को। हम सारे रास्ते बहुत बहुत खुश खुशी गए थे संगत जी। पर हाँ, उस दिन जिस दिन हम जा रहे थे गुरु पूर्णिमा के दिन बड़े मंदिर, संगत जी मैं खाना खाती हूँ 11-12 बजे तक दिन में सुबह। और उस दिन मुझे 8 बजे ही, क्योंकि हम 8-9 बजे निकलने वाले थे घर से, और 8 बजे ही मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि जैसे बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक रोटी खा ली थी, और मन मन में यही सोच रही थी मैं गुरुजी शायद आज भीड़ होगी मंदिर में और लंगर प्रसाद हमें लेट मिलने वाला है, इसलिए अपनी बेटी को खिला के ही कह रहे हो कि खाना खा के ही चल घर से। तो संगत जी मैंने एक रोटी खा ली, और फिर मुझे भूख नहीं लगी। मैं बहुत खुश खुशी जा रही थी, बच्चे भी थे संग में, आंटियां भी थी, हम 6-7 संगत थे। गए मंदिर के अंदर, गए लंगर प्रसाद मिला, और संगत जी उस दिन आइसक्रीम भी मिली थी हमें। तो मैंने जैसे वो लंगर प्रसाद मुझे आइसक्रीम मिली, मैंने मंदिर के अंदर उसकी पन्नी उतार के वो आइसक्रीम जो थी वो मैंने खाई वहाँ पे। जैसे मैंने वो आइसक्रीम खाई तो संगत जी मेरे को थोड़ा सा चक्कर महसूस हुआ कि मुझे चक्कर आ रहे हैं एकदम से, बिल्कुल दिमाग घूम गया था वहीं पर। और फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही महसूस हुआ, मैं आगे चली, जल प्रसाद लिया, वो आइसक्रीम मैंने ख़त्म करी। जैसे वो हम पैकिंग वाला प्रसाद मिला था संगत जी उस दिन, तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैं अंदर ही खा लूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी भी तबीयत सही नहीं है, और मैं लंगर प्रसाद मंदिर के अंदर ही खा लूँ, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, संगत बहुत आ रखी थी उस दिन बड़े मंदिर में। तो संगत जी फिर मेरे को जैसे हम मंदिर से वो लंगर प्रसाद मिल रहा था, मैं थोड़ा बाहर को निकल रहे थे, तो मुझे फिर से चक्कर सा महसूस हुआ कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो मेरी बेटी आंटी मेरे साथ ही थी, तो जो लंगर प्रसाद की वो थाली हमें पैकिंग वाली मिली थी, मैं उसकी कमर पे लगा के ही, अगर मुझे ज़्यादा चक्कर आया तो थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा और बोल दूँगी मैं। हम धीरे धीरे चलते रहे। तो थोड़ा बाहर निकल के एक जो सेवादार अंकल होते हैं, उन्होंने कहा अगर आपको प्रसाद खाना है ना तो इधर बैठ के खा सकते हो आप। तो संगत जी हमें उधर ही मंदिर के अंदर ही जगह मिल गई, हमने बैठ के लंगर प्रसाद वहीं पे खाना शुरू करा। और संगत जी उस दिन एक अजीब सी बात हो रही थी, एक मंदिर के अंदर जाने के बाद मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैंने जल प्रसाद की कई बोतलें मैं पहले भी पी चुकी थी,
और जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे, पता नहीं मैं ज़्यादा खा भी नहीं पाती संगत जी, क्योंकि मेरे को पथरी की सर्जरी हो चुकी है। उससे मैं ज़्यादा खाना खा नहीं पाती, क्योंकि वो भी नहीं हजम होता, हल्का फुल्का जो खाती हूँ। और मुझे पता नहीं इतनी भूख मेरे पेट में इतनी जंग है, और कई बोतल मैंने जल प्रसाद की पी ली थी संगत जी। इतनी जंग है, गुरु जी ने कैसे बनाई मेरे पेट के अंदर मुझे नहीं पता। मैंने कम से कम 4 बोतल लंगर प्रसाद के साथ साथ खाते हुए जल प्रसाद की भी, पता नहीं इतनी प्यास कैसे लग रही थी, क्या कहूँ मैं। मेरा गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था संगत जी। जैसे हमने लंगर प्रसाद कंप्लीट करा, और जो आंटी संगत हमारे संग गई थी, वो बोलने लगे चले घर माँ आंटी चलते हैं हम, और माँ देर भी हो जाएगी फिर। जैसे संगत जी मैं लंगर प्रसाद करके उठने लगी, मेरे को फिर से चक्कर आया। अब मैंने कहा माँ आंटी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है शायद। तो उन्होंने आंटी ने कहा माँ पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरे को तो माँ कभी ये चक्कर वगैरह बहुत ही कम आते हैं, और आज हो रही है ये चीज़। तो उन्होंने कहा बैठ जा थोड़ी देर यहीं पे, और फिर चलेंगे। संगत जी मैं बैठ गई वहीं पे, मेरे को फिर बैठे बैठे फिर चक्कर महसूस हुआ। तो वहीं पे कैंप लगा हुआ था, डॉक्टर बैठे हुए थे संगत जी, पूरा कैंप सा लगा रखा था। डॉक्टर थे, मैंने जो मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, मैंने उसे कहा माँ बेटे जाओ आप ना डॉक्टर से वो ले आओ, मम्मी को चक्कर आ रहे हैं और आप मेडिसिन दे दो। तो गई डॉक्टर आंटी से पूछने के लिए, उन्होंने कह दिया मम्मी को लेके आओ। पास में ही था संगत जी, बिल्कुल पास में ही कैंप लगा हुआ था मंदिर के अंदर ही। तो मैं कहने लगी, आंटी भी कहने लगी हाँ चेक करके देंगे क्या बीपी लो रखा है। मैं बीपी भी नहीं होता आंटी मेरा, तो बीपी वगैरह की कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो संगत जी जैसे मैं खड़ी हुई तो चक्कर बहुत तेज हुआ, जैसे गिरने को जाऊंगी, और मेरे पैर का अंगूठा मुड़ गया वहाँ पे, जिससे बहुत पेन हो रहा था। फिर भी मैं कोशिश करके चल रही हूँ, फिर भी चक्कर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं क्या ही हो रहा था संगत जी, समझ नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मैं डॉक्टर आंटी के सामने बैठी चेयर पे, उन्होंने मुझसे पूछा अब क्या हो रहा है। माँ मुझे चक्कर आ रहा है। तो पूछने लगी बीपी वगैरह की बीमारी है। मैं नहीं आंटी बीपी वगैरह की मुझे कोई बीमारी नहीं है, और ना मैं कोई मेडिसिन खाती हूँ इस चीज़ की। ये चीज़ मेरे संग पहली बार हो रहा है ऐसे। संगत जी मुझे नहीं पता, चेयर पे बैठने के बाद वहीं पे डॉक्टर आंटी के सामने उन्होंने मेरा बीपी चेक करा, और बीपी बिल्कुल लो, जीरो है। वो भी घबरा गए, पेशेंट को इतना कैसे हो सकता है। और संगत जी जैसे वो बीपी चेक कर रहे थे, मुझे उसी टाइम उन्हीं 5-7 मिनटों में ऐसे लगा कि जैसे शरीर में कोई जान है ही नहीं। जैसे वो दम घुटता है ना, सांस निकलने के, कैसे बताऊं संगत जी मैं आपको। उस चीज़ को याद करती हूँ ना, मैं आज भी रोंगटे से खड़े होते हैं। जो 5-7 मिनट का जो एहसास था ना, कैसे इंसान तड़पता होगा कि। और संगत जी उस टाइम पे मैं सिर्फ अपने गुरु जी को याद करिए, अपने गुरु पा को। गुरु जी मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने कभी किसी संगत का दिल नहीं दुखाया, आज भी मैंने किसी संगत को कुछ नहीं बोला। हम बहुत खुशी खुशी आए। गुरु जी क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हुई हो माँ। मैं अंदर ही अंदर संगत जी गुरु जी से अरदास कर रही थी। और संगत जी मेरे जो गला होता है ना, गले की ये नसें और कान के पीछे से होते हुए और सिर तक ऐसा हो गया, जो ये हिस्सा काम ही नहीं कर रहा। उन 5-7 मिनटों में जो तड़प होती है ना संगत जी, मैं नहीं बता सकती क्या ही हो रहा था मेरे साथ। मैं घबराने लगी। उधर डॉक्टर, बड़ी डॉक्टर को भी बुलाया उन्होंने, नमक का पानी वो सब दे रहे हैं। बीपी बिल्कुल ही लो।
और संगत जी मैं डॉक्टर को कह रही हूँ, डॉक्टर आंटी मेरा ये गला हो गया, मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी, ऐसे जाम, बिल्कुल जैसे कोई शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर देता है ना। संगत जी वो चीज़ मेरे को महसूस, और कान, दोनों कान के पीछे से जो नस जाती, इतना तेज पेन हो रहा था जैसे कोई एक लकवे का पेशेंट होता है ना, को वो मूवमेंट होनी बंद हो जाती शरीर के उस हिस्से में, वो चीज़ हो रही थी मेरे साथ। और लग नहीं रहा था कि शायद बचूं, क्योंकि वो चीज़ देख के मुझे नहीं पता क्या ही हो रहा था, क्या ही समझ नहीं आया। फिर संगत जी उन्होंने, डॉक्टर आंटी ने मुझे कोई टेबलेट नहीं दी वहाँ पे, ना बीपी की ना कुछ, बस नींबू था वो जो जल में मिला रखा था उन्होंने, जल प्रसाद। और डॉक्टर आंटी यही कह रही थी सिर्फ अपने गुरुजी को याद करो। मैं डॉक्टर में सिर्फ वही कर रही हूँ, अपने गुरुजी को याद कर रही हूँ। कह रही वही ठीक करेंगे आपको, और सब कुछ गुरुजी की मर्जी से होना है। आप बड़े मंदिर में बैठे हो और ये चीज़ हो रही है आपके साथ, तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हो चीज़। ये मुझे भी पता था, पता नहीं शायद कोई अलग ही बला है शरीर में जो समझ नहीं आ रही है, या कुछ ऐसी बीमारी है जो मुझे पता ही नहीं है, और गुरुजी जानते हैं उस चीज़ के बारे में। संगत जी ऐसी बेचैनी होने लगी जैसे वो सांस निकलते हुए वो फड़फड़ाहट सा, इंसान बेचैन सा होता है। मैंने कहा मेरे से बैठा नहीं जा रहा, डॉक्टर आंटी अब मैं लेट जाऊँ? तो उन्होंने मुझे लेटाया, और सेवादार अंकल बहुत मतलब केयर कर रहे थे वहाँ पे, जितने सेवादार थे। सिर्फ मेरे साथ मेरी बेटी गई हुई थी, तो डॉक्टर आंटी ने कहा आपके संग कौन आया है? तो संगत जी मेरी बेटी ने कहा पड़ोस में आंटी रहती हैं और वो आई हैं, कह रही आपके फादर नहीं आए? मेरी बेटी ने कहा नहीं। तो शायद बड़ी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा एक एम्बुलेंस मंगवा लो, और सीरियस है पेशेंट को एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ेगा। संगत जी मैं सुन तो सारी रही थी मैं, क्या हो रहा है, ये डॉक्टर इतने बेचैन होके घूम रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सेवादार अंकल को बोला आप अंकल आप एम्बुलेंस मंगवाओ। और मुझसे डॉक्टर कहने लगी घबराओ मत, आपको एम्बुलेंस में हर एक चीज़ मेडिसिन वगैरह सब सुविधा मिलेगी, ये मत सोचो को आप की तबीयत ख़राब है इसलिए हम कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊँगी, जो मेरे मुंह से शब्द निकल रहे थे मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे नहीं जाना एम्बुलेंस में। यही शब्द निकल रहे थे संगत जी। मुझे नहीं पता गुरुजी की क्या मर्जी थी और कौन सा कष्ट था जो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे थे। संगत जी थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगने लगा कि अब मुझे उल्टी आएगी, और मैंने उल्टी करी। संगत जी उल्टी में खाली जल प्रसाद जो मैं पी रही थी ना बड़े मंदिर में जाके, और जो मेरा गला सूख रहा था, सिर्फ मैं जल प्रसाद कितना बताऊं संगत जी, 8-10 बोतलें मैं पी चुकी थी। खाली जल प्रसाद, लंगर प्रसाद का एक टुकड़ा भी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकला जब मैंने उल्टी करी था। ये चमत्कार मैं अपनी आँखों से ही देख रही थी गुरुजी को, क्योंकि खाना सबसे पहले मैंने बाद में खाया, जल प्रसाद तो बहुत पहले पी चुकी थी। वो जो लंगर प्रसाद का एक टुकड़ा भी नहीं बाहर निकला है, और मैं खुद हैरान थी उस टाइम पे, क्योंकि वो तो ऊपर ही था। खा के ही मेरी तुरंत तबीयत खराब हुई थी संगत जी। फिर संगत जी थोड़ा सा मुझे ठीक सा लगने लग गया, फिर भी मुझे डॉक्टर आंटी कह रही थी नहीं हम आपको नहीं भेजेंगे। मैं सिर्फ गुरुजी से ही अरदास करे जा रही थी, मैं गुरुजी ठीक कर दो। तो संगत जी सबकी सुनते हैं गुरुजी, ऐसे नहीं है कि सच्चे मन से करी हुई अरदास कभी खाली नहीं जाती। कभी ना कभी वो भगवान आपकी सुन रहे होते हैं उस चीज़ को, और वो हमें ज़रूर मिलती है। मुझे नहीं पता और कौन सी बीमारी थी, जब एक ही बीमारी का मुझे पता था, और भी कुछ था जो मेरे शरीर का ऐसा हिस्सा काम करना बंद हुआ, या मुझे लग गया कि ये बिल्कुल पैरालाइज जैसे मूवमेंट होनी बंद हो गई, और मैं चीख रही थी डॉक्टर
मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी, मेरी आवाज़ बंद हो जाएगी डॉक्टर। तो मेरे को सिर्फ गुरुजी का नाम लो, गुरुजी का नाम लो। और मैंने सिर्फ गुरुजी का ही नाम मन मन में मैंने कहा मैं गुरुजी का ही नाम ले रही हूँ डॉक्टर। पर पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, नहीं समझ आया संगत जी। वो चीज़ एहसास अब भी होता तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े से हो जाते और टाइम याद आता है तो संगत जी मेरे को थोड़ा आराम हुआ। तो उन्होंने कहा, फिर मेरा बीपी चेक करा, ठीक कह रहे अभी भी नहीं भेज सकते, आपको बैठना पड़ेगा। मैं चली जाऊंगी, मुझे घर जाना है अब जल्दी से। और और भी संगत है, वो भी लेट हो रही है मेरी वजह से। कह रहे देख लो, आप जाओगे तो रास्ते में तो संगत जी मैं नहीं, हिम्मत है। तो जैसे जैसे मैं वहाँ से, मेरे को ठीक लग रहा था, चले मंदिर के बाहर आए और हम जहाँ पे ऑटो वगैरह मिलते हैं मेट्रो के लिए, तो हम उस जगह पे खड़े हुए थे। संगत जी काफ़ी देर ठीक लगा मुझे, और फिर से मुझे वैसा ही मेरे गले में और कान के पीछे से ये नस फिर से दर्द होने लगी। तो संगत जी मैंने फिर गुरु जी से मन ही मन में, गुरु जी मैं ठीक ठाक घर पहुंचा दो, जो कुछ होए घर पे ही जाने के बाद होए गुरु जी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे आप जानते हो, सिर्फ यही। तो संगत जी जो हमारे संग थी 6-7 संगत गई थी, मेरे संग वापसी में मैं, मेरी बेटी और 2 लड़कियां और थी हमारे साथ, जो लेट हो रही थी। तो क्या कहते हैं, हमने ऑटो कर लिया वहाँ से और हम मेट्रो के लिए निकल गए। तो संगत जी जहाँ पे बड़े मंदिर के सेवादार अंकल होते हैं ना, खड़े हुए दिखाई देते हैं, मेरी तबीयत वहाँ तक ही मुझे लगा गले और सिर में। जैसे ही वो बड़े मंदिर की सीम को हमने पार करा, मैं बिल्कुल ठीक। संगत जी मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कैसा महसूस हो रहा था, जैसे मेरी तबीयत खराब हुई ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो 10-15 मिनट 5-7 मिनट जो तड़प थी, वो जैसे हुई नहीं मेरे साथ, मुझे ऐसा लगा। मैं खुद हैरान थी संगत जी, कैसे मैं खुशी खुशी गई थी और वापसी में भी मैं खुशी खुशी आ रही हूँ। जो कुछ होना हो गुरुजी ने ही अपने मंदिर में, कौन सा कष्ट, कौन सी बीमारी थी जो मेरे शरीर में, जो मुझे पता ही नहीं था, और जो उन्होंने वहाँ पे काट दी मुझे बिगर बताए सब कुछ। गुरुजी ऐसे अपनी सब संगत पे ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुजी सबकी अरदास पूरी करना, आप जो गुरु संगत जी आपसे करती हैं। संगत जी मुझे नहीं पता मेरे इस सत्संग से किस संगत जी का भला होना है, इसलिए आप इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर करें। और मैं आज के सत्संग के लिए अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। नहीं संगत जी एक चीज़ और छूट रही है मेरे से, क्योंकि मैंने पूरा तो करा नहीं, ध्यान आ गया, गुरु जी ध्यान दिलवा रहे हैं। तो संगत जी मेरे को रसोली थी तो मैं दवाइयाँ खा रही थी, और पिछले ही मंथ संगत जी मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है संगत जी, बिल्कुल ठीक है। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है मुझे, ना ही कोई किसी ऑपरेशन की, ना किसी मेडिसिन की, बिल्कुल नॉर्मल आ गई है वो रिपोर्ट। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी गुरु जी ऐसे ही चमत्कार करते अपनी संगत के संग। और संगत जी जिस टाइम लास्ट टाइम, अब पिछले मंथ ही अल्ट्रासाउंड करवाया है, जो जब मैं लेटी थी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, सिर्फ मैं गुरुजी से ही अरदास कर रही थी, गुरुजी अब मेडिसिन नहीं खाई जाती, थक चुकी हूँ अब मैं दवाइयाँ खा के, और आपके हाथ में ही है सब कुछ। अब बस ये कह दो अब बिल्कुल नॉर्मल है, अब कोई बीमारी नहीं है शरीर में। तो संगत जी वैसे ही हुआ, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर खुद ही कहने लगे कि अब मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है आपको।
और बाकी तो सब संगत जी हम कम जानते हैं, या कोई मशीन कम जानती है, या कोई डॉक्टर कम जानता है, पर गुरु का सब जानते हैं। संगत जी आप अपना विश्वास गुरु जी पे बनाए रखें और अरदास करते रहें। मुझे पता है हम इंसान हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान होते हैं। हमें गुरु जी ने अपने आप से जोड़े हुए संगत जी 1 साल हो गया है हमें। 2023 में शायद सितंबर या अक्टूबर नवंबर के आसपास, मुझे मंथ याद नहीं है। उस टाइम हम पहली बार गुरु जी के मंदिर गए थे, और इन दिनों में हमें गुरु जी ने नींबू की तरह निचोड़ा है संगत जी। बिल्कुल हर पल, क्योंकि गुरु जी भी यही चाहते हैं, देखते हैं कितना मानते हैं हमारी ये संगत हमें बहुत ज़्यादा, और पता नहीं कितना और निचोड़ेंगे संगत जी। पर मैंने कभी अपना विश्वास गुरु जी से हटने नहीं दिया। कोई भी कुछ कहता रहे, नहीं बस गुरु जी, नहीं गुरु जी। संगत जी आप भी अपना ऐसा ही विश्वास बनाए रखें, अपने विश्वास को डगमगाए ना कभी भी। एक दिन फिर वो भी आएगा जब अरदास आपकी पूरी होगी और गुरु जी पूरा करेंगे। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अब गुरु जी जब चाहेंगे मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, और आप सब संगत के भी सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप दूसरी संगत को भी। पता नहीं गुरु जी ने किसके लिए हिंट दिया है, कोई और संगत भी इसी तरह से परेशान हो रही होगी, उसका विश्वास डगमगा रहा होगा शायद। क्योंकि संगत जी मैं काफ़ी दिनों से अपना सत्संग शेयर करने की सोच रही थी, पर नहीं कर पा रही थी। जब हम सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, उसमें भी गुरु जी की मर्जी होती है उन्होंने कब करवाना है, उससे पहले हम अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाते। मैंने कई बार सोचा चल ये सत्संग हो गया है तो मैं शेयर करूं आप लोगों से, सब संगत के साथ मैं उस सत्संग को शेयर करूं, पर ऐसा नहीं होता। जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती संगत जी, हम अपना सत्संग नहीं शेयर कर पाते। और आज गुरु जी की मर्जी थी तो मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सब संगत के साथ। संगत जी अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और संगत जी अब मैं गुरु जी से इजाज़त चाहूँगी और गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।